हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 10 का सोशल साइंस शुरू कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे भूगोल, ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम खंड बाय खंड पढ़ेंगे। पहला इकाई में है संसाधन एवं उपयोग, यानी संसाधन का उपयोग कैसे हम लोग करते हैं, मानवीय जीवन में संसाधन को किस किस तरह उपयोग करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर संसाधन होती क्या है। संसाधन मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, यानी कि हम लोग कुछ भी काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, किसी भी चीज़ की जरूरत होती है, यानी कि हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, ऐसी सारी वस्तुएं जिसको हम लोग संसाधन कहते हैं। देखिए परिभाषा देखते हैं इसका। मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला वस्तु संसाधन कहलाता है, या इसको एक और हम बोल सकते हैं, इसे भी संसार की सारी वस्तुएं जिसे मानव अपनी तकनीक, कुशलता या ज्ञान के अनुसार अपने दैनिक जीवन के लिए प्रयोग करते हैं, उसको हम संसाधन कहते हैं और संसाधन कहलाता है। संसाधन निम्न दो भागों में बांटा गया। संसाधन को निम्न दो भागों में बांटा गया, एक प्राकृतिक संसाधन, एक मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन और एक मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन, आप सब जानते हैं प्राकृतिक संसाधन क्या होता है। वही सारी वस्तुएं या वो ऐसा ऐसा संसाधन जिसे मानव ने नहीं बनाया है, यानी कि मानव द्वारा निर्मित नहीं हुआ, उसे ही हम लोग बोलेंगे प्राकृतिक संसाधन। जैसे मिट्टी को किसी इंसान ने नहीं बनाया है, पानी को भी कोई इंसान ने नहीं बनाया है। इस तरह के संसाधन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संसाधन। जैसे कि मिट्टी, हवा, पानी, ये सब क्या है ये मेरी प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है। अब देखो मानवीय संसाधन, वैसा संसाधन जिसे मानव द्वारा बनाया गया है, निर्मित किया गया है, उस संसाधन को हम लोग बोलेंगे मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन। अब हम वर्गीकरण करते हैं किस किस का क्या है, कौन कौन सा संसाधन है। सबसे देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया, एक जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन। पहला कौन सा मेरा है, जैव संसाधन। तो वैसा संसाधन जिसमें जीव का अंश पाया जाता है, वह ऐसा संसाधन जिसमें जीव का अंश पाया जाता है, उसे ही जैव संसाधन कहते हैं। जैसे मनुष्य में क्या है, जीव है। जितने भी जीवधारी प्राणी है, सारा कौन सा संसाधन हो जाएगा, जैव संसाधन। उसका ठीक अपोजिट, ठीक उल्टा अजैव संसाधन। ठीक उल्टा क्या हो जाएगा, अजैव संसाधन। वैसा संसाधन जिसका उपयोग वैसा संसाधन जिसमें निर्जीव पाए जाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अजैव संसाधन। जैसे खनिज, धातु, अधातु, लोह इत्यादि, ये सारी क्या चीज है, अजैव का उदाहरण है। उपयोगिता के आधार पर संसाधनों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया, एक नवीकरणीय, एक अनवीकरणीय। उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में, एक नवीकरणीय, एक अनवीकरणीय। और नवीकरणीय क्या होती है, नवीकरणीय क्या होती है, ये देखते हैं। वैसा संसाधन जो रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा पुनः प्राप्त किया जाता है, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, या फिर कहते हैं कि वैसा संसाधन जिसका उपयोग बार बार किया जा सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे, नवीकरणीय संसाधन। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इन सब का उपयोग पुनः किया जाता है, यानी कि बार बार किया जाता है, इसको क्या बोलेंगे, नवीकरणीय संसाधन। और नवीकरणीय संसाधन देखते हैं, वैसा संसाधन, नवीकरणीय में वैसा संसाधन जिनका उपयोग पुनः चक्रण नहीं किया जाता है,
उसे अनवीकरणीय कहते हैं। कि मतलब वैसा संसाधन जिसका उपयोग हम बार बार नहीं कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? अनवीकरणीय संसाधन। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, डीजल इत्यादि, ये सारे क्या हो जाएगा? अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के 4 प्रकार के होते हैं, यानी कि स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा है सामुदायिक संसाधन, तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन, चौथा है क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। पहला कौन सा आपका है? व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा आपका है सामुदायिक संसाधन, तीसरा आपका है राष्ट्रीय संसाधन और चौथा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। पहला है व्यक्तिगत संसाधन। देखिए, व्यक्तिगत का मतलब निजी, यानी कि मेरा खुद का। वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। यानी कि कोई भी संसाधन जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति का है, किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो, यानी कि खास व्यक्ति का अधिकार हो, उसको हम बोलेंगे व्यक्तिगत संसाधन। जैसे कि लैंड हो गया, जमीन, हाउस, गार्डन, यानी कि इस सब पे क्या होता है? किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है, यानी किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है, उसको क्या बोलेंगे? वो व्यक्तिगत संसाधन। अब समुदाय, देखो कहने से लग रहा है कि समुदाय, यानी कि समुदाय मतलब सबका, सामूहिक काम, देखो ना, सामूहिक काम इन समुदाय संसाधन। तो वैसा संसाधन जिस पर किसी खास समुदाय का अधिकार हो उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे मान के चलो मंदिर है, मस्जिद है, तो क्या मंदिर पे कोई बोल सकता है कि ये नहीं सिर्फ मेरा ही मंदिर है, सिर्फ इसमें हम ही पूजा कर सकते हैं, हमारे अलावा कोई और पूजा नहीं कर सकता है? ऐसे संसाधन को हम लोग क्या बोलेंगे? समुदाय संसाधन। अगर ऐसे कोई बोले कि सिर्फ मेरा ही है और हम ही सिर्फ यहाँ पे पूजा करेंगे, तो उसको मार मार के मुंह तोड़ते के भगा देगा। ठीक है, अगला चलते हैं राष्ट्रीय संसाधन। नेक्स्ट क्या है मेरा? राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन वैसा संसाधन जिस पर केंद्र, यानी कि देश का, राष्ट्र मतलब क्या होता है? देश, केंद्र का अधिकार हो उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। भूमि, वन, वन जीव इत्यादि, यानी कि सिंपल सी बात है, राष्ट्र का मतलब क्या है? पूरा देश का, यानी कि हमारा जो राष्ट्र है उस राष्ट्र का उस पर अधिकार होता है, यानी कि केंद्र का अधिकार होता है। ऐसे संसाधन को हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, अब अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, देखो वैसा संसाधन जिस पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अधिकार हो उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मतलब देश और विदेश की जो संस्था होती है उसका अधिकार होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय मतलब विदेश, देश और विदेश, ये दोनों अंतर्राष्ट्रीय, देश से बाहर। तो वैसा संसाधन जिस पे अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अधिकार हो उसे ही अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे समुद्र तट रेखा से 200 किलोमीटर दूर वाले क्षेत्र, इस सब क्षेत्र में क्या है? इस सब का अधिकार किस पे होगा? तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो होती है, हर एक देश में होती है अंतर्राष्ट्रीय संस्था, उसी का अधिकार होता है। ऐसे संस्था को हम लोग क्या बोलेंगे? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, अब देखो विकास के स्तर पर, विकास के स्तर पर संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है संभावित संसाधन, दूसरा है विकसित संसाधन, तीसरा है भंडार संसाधन, तो चौथा है संचित कोष संसाधन। यानी कि विकास के स्तर पर संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है: संभावित संसाधन, विकसित संसाधन और भंडार संसाधन और संचित कोष संसाधन। संभावित संसाधन लेते हैं। वैसा संसाधन जिसका उपयोग आने वाले समय में किया जा सकता है संभाव्य संसाधन कहलाता है। अभी इसका उपयोग नहीं हुआ है। नदी के जल से विद्युत के उत्पन्न, संभाव्य वैसा संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं। वैसा संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं, जिसे उपयोग में लाने में बनी रहती है, परंतु अभी इसका उपयोग नहीं किया गया है। यानी कि अभी इसका उपयोग नहीं किया गया है। जैसे कि गुजरात में सौर ऊर्जा, गुजरात में सौर ऊर्जा। दूसरा है विकसित संसाधन, ऐसा संसाधन जिसका सर्वोच्चन उपरांत उपयोग हेतु गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका है, उसको विकसित संसाधन कहते हैं। और भंडार संसाधन, ऐसा संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं। ऐसे संसाधन कहाँ उपलब्ध होते हैं?
पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं तथा मानवीय आवश्यकताओं के पूर्ति में सक्षम है। यानी कि जो मानव जो आवश्यकता मानव जो अपनी कोई काम के लिए करेगा तो उसके लिए सक्षम हो सकती है। ऐसे संसाधन को भंडार संसाधन कहते हैं, जैसे कि जल हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। अब संचित कोष भी वास्तव में ऐसा संसाधन जो भंडार संसाधन के ही अंश है। यानी भंडार संसाधन के अंश को हम लोग क्या बोलेंगे? संचित कोष संसाधन बोलेंगे। तो कहता है नर्मदा बचाओ अभियान का प्रमुख ने मेघा पाटेकर था। यानी कि प्रमुख कौन थे? मेघा पाटेकर। तो मेघा पाटेकर था। तो इसमें प्रमुख क्या क्या हुई थी उस पर हम नजर डालते हैं। तो चिपको आंदोलन का प्रमुख सुंदरलाल बोगुना था। दूसरा है गांधी जी ने कहा हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेट ही भरने के लिए कुछ नहीं है। चौथा है क्या? पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरो में किया गया था, जिसमें कितना 178 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। याद रखने वाली बात ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि पहला पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष हुई थी। पहला पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष हुई थी? तो 1992 या 1990 या 1998 या 1994 इस टाइप का ऑप्शन रहेगा। इसमें आपको लगाना है 1992। ठीक है। पहला पृथ्वी सम्मेलन कब किया गया था? 1992 ईस्वी में। अब इसमें होगा कि इसमें कितना प्रतिनिधि ने भाग लिया था। ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में कितना प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो देखो कितना प्रतिनिधि है? 178 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में। देखो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब से कब तक हुआ था? यानी कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब से कब तक हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 23 से 27 जून 1997 को न्यूयॉर्क में प्रथम सम्मेलन के मूल्यांकन के लिए 5 वर्ष बाद आयोजित हुआ था। यानी कि जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन था, याद रखना 1992 में क्या था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। 1997 में कितना था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। यानी कि जो इस दोनों प्रथम और दूसरा पृथ्वी सम्मेलन के बीच के अंतर जो था वो 5 वर्ष का था। कितना था? 5 वर्ष का था। इसे पल्स 5 सम्मेलन भी कहा जाता है। इसको क्या कहता है? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को पल्स 5 सम्मेलन भी कहा जाता है। उसके बाद है तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। क्या है? तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 26 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर 2002 को लगभग 200 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। यानी कि जो तीसरा हुआ था ये लगभग 10 साल के बाद हुआ था। तीसरा जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था ये लगभग 10 साल बाद हुआ था। यहाँ से ऑब्जेक्टिव सारे बन सकते हैं। क्योटो सम्मेलन क्या है? ठीक है। क्योटो सम्मेलन क्या है? दिसंबर 1997 में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए गंदगी से बचाने के लिए क्योटो शहर में सम्मेलन का आयोजित हुए जिसमें 159 कितना देश? 159 देश ने भाग लिए, जिसमें 6 गैस CO2, मीथेन, NCN2, HFC, फ्लोरो कार्बन, सल्फर, हेक्सा क्लोराइड को ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार मानते हुए इसके उपयोग में कटौती पर सहमति बनी। यानी कि इन सब गैसों पे जो जिम्मेदार ठहराया कि यही लोग से क्या फैलता है, इन्हीं सब गैसों से क्या फैलता है, हमारे जो पॉल्यूटेड है हमारे जो इन्वायरमेंट में, इसमें ग्लोबल वार्मिंग फैलता है। इससे बचने के लिए इन सब गैसों में कटौती किया गया। इसी को पृथ्वी क्योटो सम्मेलन किया गया। इसी से कटौती किया गया ताकि हमारे जो इन्वायरमेंट है इसमें किसी तरह की हानि ना पहुंचे। इसी के लिए ये काम किया गया। कुछ ऑब्जेक्टिव है वस्तुनिष्ठ उसको देख लेते हैं। पहला है कि कोयला किस प्रकार के संसाधन है? कोयला किस प्रकार के संसाधन है? तो कोयला क्या है? अनवीकरणीय। बताया गया था कोयला अभी इसलिए है इसका उपयोग बार बार नहीं किया जा सकता है। जिसका उपयोग हम लोग बार बार कर सकते हैं उसको क्या हो जाएगा मेरा? नवीकरणीय। जिसका उपयोग बार बार नहीं
किया जा सकता है उसको हम बोलेंगे अनवीकरणीय। तो कोयला मेरा क्या है? अनवीकरणीय। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा, इसका उपयोग बार बार किया जाता है, यानी कि पुनः किया जाता है। इसका उपयोग पुनः किया जाता है, इसका क्या हो जाएगा? वो नवीकरणीय संसाधन, मिस्टेक है थोड़ा सा, नवीकरण क्या हो जाएगा? नवीकरणीय हो जाएगा। तटरेखा से कितने किलोमीटर सीमा अपवर्जक अधिक क्षेत्र कहलाते हैं? अपवर्जक अधिक क्षेत्र कहलाते हैं। तो इसका कितना किलोमीटर तक याद रखना? 200 एनएम 200 एनएम तक क्या कहता है? अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है। डाकों की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधनों के निरीक्षण। समुद्र क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? यानी कि 90.2 किलोमीटर। बच्चों तो आपको बता दें कि ये आपका पहला चैप्टर था, और पहला चैप्टर में ये छोटा सा तो खंड को का, ठीक है। और अगला भी हम पढ़ेंगे, हम लोग अगला चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक संसाधन, यानी कि प्राकृतिक संसाधन पूरा, जिसमें मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, कौन कौन सी मिट्टी पाया जाता है, कितने कितने क्षेत्र में मैदान, कितना प्रतिशत मैदानी क्षेत्र है, कितना प्रतिशत पर्वतीय क्षेत्र है, कितना प्रतिशत पठारी क्षेत्र है, इन सब के बारे में जानेंगे। काली मृदा क्या होती है, जलोढ़ मृदा क्या होती है,